جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आसिम रज़ा मीर शाह और मैं मौजूद हूं आज पंजाब के एक दूर दराज इलाके में एक दही मरकज़ सेहत में, जहां मुझे आज बैठे हुए तकरीबन 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। और इन 4 सालों की तरफ अगर मैं मुड़ कर देखूं तो आज मैं अपने आप से एक सवाल करता नज़र आता हूं, और वो सवाल ये है कि क्या आज से 4 साल पहले जब मैं इस इलाके में सर्व करने के लिए आया था तो लोगों ने मुझे जिन सवालात से, जिन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ यहाँ भेजा था, क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात ठीक थे? क्या वो सवालात ठीक थे? क्या वो चीज़ें वाकई ही यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी में मौजूद हैं? तो इससे मैं रिलेटेड एक छोटा सा इंसिडेंट कोट करना चाहूँगा। मैंने 2011 में MBBS ज्वाइन किया। उस वक़्त मेरे से एक हमारी प्रोफेसर हुआ करती थी, बल्कि प्रोफेसर साहिबा हैं अभी भी है, डॉक्टर आयशा मोइनुद्दीन। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था। उन्होंने कहा था, डॉक्टर साहब आप एक नवाई इलाके से आए हैं, एक पिंड से आए हैं, क्या आप MBBS करके वापस वहाँ सर्व करेंगे? तो मैंने जिस तरह जोश में, वैसे ही MBBS में आप नए नए जाते हैं तो आपका जोश जज्बा बड़ा बुलंदी पे होता है, तो मैंने रूटीन में जवाब दिया कि जी हाँ, मैं उधर ही सर्व करूँगा जहाँ से मैं आया हूँ। चूँकि मेरे वालिदैन का मकसद मुझे डॉक्टर बनाना इसीलिए था कि वो चाहते थे कि मैं वहाँ के लोकल लोगों के काम आऊँ। तो डॉक्टर साहिबा ने मेरे इस जवाब पे एक मुस्कुराहट दी और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आज इतने अरसे से यहाँ पर ये इंटरव्यू ले रही हूँ और हर बंदा मुझे यही जवाब देता है, तो डॉक्टर साहब मैं आपको आज से 5-7 साल बाद अगर मिली तो मैं आपसे दोबारा ये सवाल करूँगी। और उसके बाद उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मुझे बताए, कुछ रियलिटीज़ बताई जो शायद उस वक़्त मेरे जोश और जज्बे ने एक्सेप्ट नहीं की। और मेरे दिमाग में था कि नहीं, मैं जाऊंगा गांव में, वहाँ आपको एक जो है ना सब्ज़ बाग नज़र आ रहे होते हैं जब तक आप फील्ड में एंटर नहीं होते। लेकिन आज जब मैं इस जगह पे 4 साल गुजार चुका हूँ तो इन 4 साल गुजारने के बाद मेरे दिमाग में बहुत सारे सवालात, बहुत सारे नए तहफ़्फ़ुज़ात जन्म ले चुके हैं। देखिए, पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ हर साल हज़ारों डॉक्टर बनते हैं, लेकिन उन डॉक्टर्स में से 40% लोग इस मुल्क को खैराबाद कह जाते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि ऐसा क्यों है? और फिर बकिया 60% लोगों में भी 99% लोग कोशिश ये करते हैं कि वो 30,000 रुपए की नौकरी में किसी बड़े शहर में सर्व करें, ना कि पेरीफेरी में आके सर्व करें। क्या कभी हमने सोचा है कि ऐसा क्यों है? मेरा ये 4 साल तजर्बा पेरीफ्री में सर्व करते हुए इन सवालों का जवाब भी है और अपने आप में कुछ सवाल भी हैं, और मैं वो आज जरूर आप सबके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि मेरा ये बड़ा सीरियस कंसर्न है। मुझे ये नजर आ रहा है कि कल मरीज तो होंगे लेकिन पेरीफ्री में डॉक्टर नहीं होंगे, कल अस्पताल होंगे लेकिन यहां इलाज करने वाला कोई नहीं होगा। और ऐसा क्यों है? क्या यहाँ के लोगों का रवैया है जो यहाँ के डॉक्टर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, या क्या हमारे डॉक्टर्स में वो कमिटमेंट की कमी है जो आज से कुछ साल पहले लोगों में हुआ करती थी? क्या हेल्थ केयर कमीशन की ये वो सख्ती है, बेजा सख्ती बल्कि मैं इसे कहूंगा, डॉक्टर्स के साथ जो क्वैक्स के साथ होनी चाहिए थी? क्या ये वजह तो नहीं? क्या यहाँ का इन्वायरमेंट इतना अनसेफ है कि डॉक्टर्स यहाँ पर आना पसंद नहीं करते? और मैं ये बात इसलिए भी ज़रूरी समझूंगा क्योंकि ये वो चीज़ है जिस पे डॉक्टर्स कम्युनिटी बार बार सेंटर लेवल पे भी डिस्कस कर चुकी है, सिक्योरिटी बिल की सूरत में। तो क्या ये वही सवाल है जिसकी वजह से यहाँ लोग आना पसंद नहीं करते? या क्या हमारी गवर्नमेंट डॉक्टर्स को इंसेंटिव्स या हार्ड एरिया अलाउंसेस ना दे पाने की वजह से यहाँ के लोगों को दूर रख रही है डॉक्टर्स से? या क्या गवर्नमेंट यहाँ पे प्रॉपर रेजिडेंशियल सिस्टम नहीं बना पा रही, या वो सहूलियात नहीं दे पा रही जो बड़े शहरों में डॉक्टर्स को मिलती हैं और उसकी वजह से यहाँ नहीं आ पा रहे? ये तमाम तर वो सवाल हैं और ये अपने आप में वो जवाब भी हैं जो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि कल यकीन माने हमारे इन दूर दराज इलाकों में यहाँ के रहने वाले लोगों में जो उतना ही टैक्स देते हैं जितना शहर के लोग देते हैं, जो उतनी ही सर्विस डिजर्व करते हैं जितने शहर के लोग करते हैं, लेकिन कल ये लोग महरूम होंगे इन डॉक्टर्स से, क्योंकि ये ब्रेन ड्रेन आज मैं और भी ज्यादा खतरनाक लेवल पे देख रहा हूं।
یہ جو برین ڈرین کل 16% تھا, کل جو ڈاکٹرز کی ریشو 16% تھی یہاں سے جانے والے باہر, آج وہ 40% ہے, اور میں یہ اگلے سال وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 60 یا 70% ہوگی. تو کیا ان سارے سوالوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ اور کیا ان سوالوں پہ توجہ کون دے گا؟ میرا یہ سوال آپ سے ہے, حکومت سے ہے, اور بلکہ اپنی کمیونٹی ڈاکٹر سے بھی ہے کہ کیا ہم اس کا جواب ڈھونڈ پائے ہیں, یا کیا ہمیں اس کا جواب ڈھونڈنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے لوگوں کو, اپنے ڈاکٹرز کو, اپنی کمیونٹی کو, اپنی اس سکلڈ لیبر کو جس کو ہر ملک کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, جس کی ڈیولپمنٹ سے ہی ملک ڈیولپ ہوتا ہے, کیا اس کو ہمیں یہاں روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی لائے عمل نہیں بنانا چاہیے؟ یقیناً بنانا چاہیے. اور آج یہی وہ بات ہے, یہی وہ چھوٹا سا میسج ہے جو میں ان جگہوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جہاں اس کے بارے میں کوئی لائے عمل بنایا جا سکے. شکریہ.